फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस में। साइंस में हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ने के लिए रहता है, जो सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम लोग साइंस में हम लोग बायो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग का है वो है पोषण। तो हम लोग जानेंगे पोषण क्या होता है, कैसे होता है, किस आधार पे इसे हम लोग बांटते हैं, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ बात किया गया है पोषण। अब ये पोषण क्या होता है? तो पोषण कहने का मतलब होता है कि जो भी, ठीक है, पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, वसा हो गए, प्रोटीन हो गए, एमिनो अम्ल हो गए, जितने भी जो हमारे शरीर के लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा जरूरी, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व। और उन सभी की प्राप्ति जब हमारे शरीर को होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण। तो अगर हम लोग पोषण के आधार को जीवधारियों पर हम लोग बांटे, तो पोषण के आधार पर जो हमारे पास जीवधारी है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो। पहला होता है स्वपोषी। स्वपोषी जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफी। वहीं दूसरा बात कहा जाए तो होता है परपोषी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? परपोषी, जिसे हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि जो स्वपोषी है, परपोषी है, ये होता क्या है। ठीक है, तो समझिएगा। स्वपोषी कहने का मतलब होता है, ठीक है, स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी कहने का मतलब होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये अपना भोजन क्या कर रहे हैं? स्वयं बना रहे हैं। अपना भोजन स्वयं बनाना, स्वयं अपना भोजन ये क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। ठीक है, बनाना ये वाला जो है बाद में होगा, स्वयं अपना भोजन बनाना। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो स्वपोषी है, ये क्या कर रहे हैं? अपना भोजन ये क्या कर रहे हैं? स्वयं बना रहे हैं। लेकिन वही हम लोग परपोषी का बात करें तो परपोषी जो होते हैं वो पूरे तरीके से किन पे निर्भर होते हैं? तो स्वपोषी पे। ठीक है, यानी कि परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जो स्वपोषी भोजन बनाता है उसी को हम लोग मिर्च मसाला ये सब लगा के क्या करते हैं? परोसते हैं। उसे क्या कहते हैं? परपोषी। अब आगे अगर हम लोग देखें तो ये जो स्वपोषी होते हैं, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। एक आपका होता है प्रकाश स्वपोषी, प्रकाश स्वपोषी, और दूसरा होता है रसायन स्वपोषी। अभी ये क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश स्वपोषी कहने का अर्थ होता है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो सोलर एनर्जी है वो उसे किस में बदल दे रहा है? तो केमिकल एनर्जी में। यानी कि प्रकाश स्वपोषी में इसमें प्रकाश के द्वारा, यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, ठीक है, जो सोलर एनर्जी है, कौन सा एनर्जी? सोलर एनर्जी, ठीक है, वो इसे किस में बदल दे रहा है? तो केमिकल एनर्जी। इसमें बदल दे रहा है, केमिकल एनर्जी में इसे बदल दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी पेड़ पौधे जो होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफी होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफी होते हैं। चलिए हम इसे एक डायग्राम की सहायता से देखते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, जैसा मान लीजिए ये एक प्लांट है। ये क्या है? प्लांट है। ठीक है, अब ये जो प्लांट है, ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ कोई एक इंसान है।
को ये इंसान मान लीजिए। अब ये जो है तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि इसमें, ठीक है, मैं पहले थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ कि ये हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इस वाले में ये जो पार्ट है, ठीक है, ऐसे करके इसे हम क्या कर दिए, डिवाइड, क्या कर दिए, डिवाइड। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, बाहर का, इसे हम क्या कहते हैं, जाइलम। इसे क्या कहते हैं, सॉरी, अंदर का जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं, जाइलम। और ये जो बाहर का लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम। इसे क्या कहते हैं, फ्लोएम। ठीक है। अब इसके अंदर देखा जाए तो ये जो प्लांट है ये सब क्या है, रूट है, यानी ये सब क्या है, जड़ है। और इसमें क्या है, H2O, यानी हमारा क्या है, जल, H2O, जल है। ठीक है। अब ये जो है देखिएगा, इसमें क्या है, तो ये रूट है, ये हमारा क्या है, रूट है, ये हमारा क्या है, जड़, क्या है, जड़ है। और जड़ में क्या होती है, तो मृदा होती है, क्या होती है, मिट्टी होती है। अब इस मिट्टी में क्या होगा, तो जल होगा कि नहीं होगा, जल के साथ और क्या होगा, जल के साथ खनिज होगा, जल के साथ और क्या होगा, खनिज। ठीक है। अब खनिज है, अब यही जो जल है ये कौन सा प्रोसेस करती है, तो ये करती है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, जिसे हम लोग कहते हैं परासरण की विधि। इसे क्या कहते हैं, परासरण की विधि। इसे क्या कहते हैं, परासरण की विधि। आगे अगर देखा जाए तो ये जो हमारा जाइलम है, ये क्या था, हमारा जाइलम। ठीक है। तो ये जो हमारा जाइलम है, तो जाइलम कैसे हो रहा है, तो जाइलम होता है किसी कात्व की सहायता से, किसकी सहायता से, किसी कात्व की सहायता से कौन सा प्रोसेस हो रहा है, जाइलम। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जाइलम जो है ये मृदा से जल और खनिज को कहाँ लेके जा रही है, तो ऊपर लेके जा रही है। ठीक है, रूट की सहायता से कहाँ लेके जा रही है, ऊपर। अब ऊपर लेके जाएगी तो ये काम किसका होता है, तो ये काम जाइलम का होता है। अब सारा चीज ऊपर चला गया। अब फ्लोएम क्या करेगा, तो चलिए फ्लोएम का भी हम लोग देखते हैं। ठीक है। अब ये जो फ्लोएम है, यहाँ पे आइए, फ्लोएम है तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए एक लीफ बना देते हैं समझने के लिए। ठीक है। अब ये क्या करेगा कि सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हो गया इधर, साथ में जल होना चाहिए। ये दोनों की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, क्लोरोफिल। क्या बनाएगा, क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल बना तो इससे क्या बनेगा, तो इससे हमारा बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है। और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो ग्लूकोज बना है, ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है ये हमारा मुख्य उत्पाद है, ये हमारा क्या है, मुख्य उत्पादक, मुख्य उत्पादक। और ये जो ऑक्सीजन है यह हमें बनाना नहीं था, लेकिन क्या बन गया, साथ में बन गया, तो यह हमारा सह उत्पादक हो गया। ठीक है। अब यही जो ग्लूकोज है, तो इस ग्लूकोज को अब हम लोग क्या करेंगे, खाएंगे। इसे क्या करेंगे, खाएंगे। ठीक है। ये जब ग्लूकोज को खाते हैं तो ये क्या बनाता है, एटीपी। ये क्या बनाता है, एटीपी, क्योंकि हमारी एनर्जी किस में होती है, एटीपी में होती है। और वही एटीपी किस में आता है, फ्लोएम में। ठीक है, ये भी एटीपी कहाँ गया, फ्लोएम में। अब इससे क्या होता है कि जो पेड़ पौधे वो तो हमें दे ही रहे हैं, साथ ही साथ ये जो पेड़ पौधे हैं अपने पास भी कुछ क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है। तो ये अपने पास क्या करेंगे, भोजन को जमा करेंगे,
भोजन के क्या किए, जमा किए। किस रूप में? तो स्टार्च के रूप में। किस रूप में? तो स्टार्च के रूप में। और यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? फोटोसिंथेटिक्स। क्या कहलाता है? फोटोसिंथेटिक्स। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो सूर्य की प्रकाश, ठीक है, प्रकाश पहला अगर प्रोसेस इसमें लिखा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी और क्लोरोफिल के साथ संपन्न होता है। दूसरा कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से मिले जल की अभिक्रिया करते हैं। इसके बाद ग्लूकोज जो होता है वह मुख्य उत्पाद में बनता है और ऑक्सीजन सह उत्पाद में बनता है। लेकिन किसकी सहायता से? ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल से प्राप्त होता है। थर्ड में कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल ऑस्मोसिस विधि से पानी और खनिज प्राप्त करती है। कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस यानी कि परासरण विधि से। पानी जो होता है जाइलम की सहायता से पत्तियों तक पहुंचता है, जबकि जो फ्लोएम है, ठीक है, तो फ्लोएम के द्वारा भोजन पूरे पेड़ में यात्रा करता है। पेड़ पौधों में बना भोजन किस रूप में जमा होता है? तो एटीपी के रूप में यात्रा करता है, जबकि स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रकाश स्वपोषी के कुछ एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि रसायन स्वपोषी किसे कहते हैं। तो हम लोग अब जानते हैं केमो ऑटोट्रॉफी यानी रसायन स्वपोषी क्या होता है। तो रसायन स्वपोषी कहने का मतलब होता है कि प्रकृति में, किसमें? प्रकृति में मौजूद कुछ ऐसे जीवधारी जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के रसायनों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसी से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रसायन स्वपोषी। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, अकार्बनिक रसायन का उपयोग करके क्या कर रहे हैं? ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं रसायन स्वपोषी। यानी सिंपल सा है कि प्रकृति में मौजूद ऐसे जीवधारी, प्रकृति में मौजूद ऐसे जीवधारी, ठीक है, ऐसे जीवधारी जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, और इससे क्या प्राप्त कर रहे हैं? तो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमो ऑटोट्रॉफी यानी रसायन स्वपोषी। इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको मैंने बता दिया कि सल्फर बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है, अकार्बनिक रसायन का ये सब उपयोग करके अपने आप को क्या कर रहे हैं? ऊर्जा प्राप्त करवा रहे हैं। आगे हम लोग बात करें तो हम लोग का ये ऑटोट्रॉफी का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं हेट्रोट्रॉफी, जिसे हम लोग कहते हैं परपोषी। तो ये परपोषी क्या है? तो परपोषी जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो परपोषी होता है, तो परपोषी कहने का मतलब होता है कि जो स्वपोषी पे क्या हो? डिपेंड हो, यानी कि जो खुद से भोजन न बनाए, ठीक है, वो किस पे डिपेंड हो? तो पूरे तरीके से ऑटोट्रॉफी पे डिपेंड हो, निर्भर हो। अब ये परपोषी जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है होलोजोइक। होलोजोइक कहने का मतलब होता है पूर्णभोजी। इसे क्या कहते हैं? पूर्णभोजी। क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। एक होता है पैरासिटिक यानी का परजीवी। क्या होता है? परजीवी। और एक होता है सेप्रोफाइट्स यानी कि मृतोजीवी। मृतोजीवी। अब ये क्या होता है इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, पूर्णभोजी कहने का मतलब होता है ऐसे जीवधारी जो भोजन ग्रहण करें, ठीक है, यानी ऐसे जीवधारी जो क्या करें? भोजन को ग्रहण करें। ये भोजन है, ठीक है, तो भोजन को क्या करेंगे? ग्रहण। भोजन को क्या करेंगे? ग्रहण करें, उसका पाचन करें। भोजन का क्या करेंगे? पाचन करेंगे। ठीक है,
भोजन का अवशोषण करेंगे। भोजन का क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। भोजन का क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे। भोजन का क्या करेंगे? स्वांगीकरण करेंगे। भोजन का क्या करना है? स्वांगीकरण। ठीक है, भोजन का स्वांगीकरण करना, या भोजन को आप क्या करेंगे? जो अनपचा भोजन है उसे क्या करेंगे? उत्सर्जन करेंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण भोजी, यानी ऐसा जीवधारी जो भोजन ग्रहण करने के बाद ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण भोजी। अब पूर्ण जीवी जो होते हैं, भोजी जो होते हैं, तो ये मुख्य रूप से ये सब जो जीव होते हैं, तो इनका इन जीवों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो एक मुख होता है और दूसरा आंत। इनमें ये दो अंग मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, अमीबा से लेकर जो बड़े जीवधारी हैं मनुष्य तक, सब इसी में शामिल है, यानी किसमें? होलोजोइक में। अब ये जो होलोजोइक होते हैं, इसमें भी अगर देखा जाए तो ये जो हमारा होलोजोइक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी, और एक होता है मृतोपहारी। अब क्या ये होता है? तो चलिए इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। शाकाहारी कहने का मतलब होता है कि जो बस हरे पेड़ पौधों, साग सब्जी ये सब कोई खाए, उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। मांसाहारी कहने का मतलब कि जो मांस खाएं, ठीक है, ये मांस खाएं पूरे तरीके से, उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। शाकाहारी में जैसे हो गया गाय, बकरी, टिड्डा, ये सब हमारे शाकाहारी जीव है। मांसाहारी में कहा जाए तो शेर, बाघ, चीता, ये सब क्या है? मांसाहारी। सर्वाहारी कहने का मतलब होता है कि ऐसे जीवधारी जो शाकाहारी भी हो साथ में मांसाहारी भी हो, जैसे मुर्गी, भालू, मनुष्य, बंदर, चींटी, ये सब क्या होते हैं? सर्वाहारी में आते हैं। वही अगर हम लोग मृतोपहारी का बात करें तो ये ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए जीवों को खाते हैं, जैसे लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, कुत्ता, ये सब क्या है? हमारे मृतोपहारी जीव हैं। अगर कहा जाए कि पृथ्वी पे सबसे बड़े आकार का जो मांसाहारी जीव है वो कौन है? तो वो है भालू। ठीक है, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगी। उसके बाद होता है परजीवी। परजीवी क्या होता है? तो परजीवी कहने का मतलब होता है कि यह दो जीवों का परस्पर संबंध है। ठीक है, दो जीवों में क्या होता है? परस्पर संबंध होते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ, दो जीवों में परस्पर संबंध। अभी ये क्या होता है? तो चलिए इसे समझते हैं। इसका कहने का मतलब है कि यह दो जीवों का क्या परस्पर संबंध है, जिनमें से एक को पोषण या लाभ की प्राप्ति होगी तो दूसरे को नुकसान होगा। जिसे लाभ की प्राप्ति हो रही है उसे जीव को क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे मान लीजिए कि कुछ अ, लोगों के आप हेयर में आप देखे होंगे कि उनमें जू होता है। ठीक है, अब जो जू होते हैं वो क्या होते हैं? परजीवी। कैसे? देखिए, आप ही के जो सिर से वो ब्लड खींच रहे हैं, उनके लिए तो फायदा है, उनको पोषक मिल रहा है, लेकिन आपका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। यानी आप दोनों के बीच में क्या हो गया? वो परस्पर संबंध हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी। अब परजीवी जो होते हैं तो ये पचा हुआ भोजन ही स्वीकार करते हैं। अब ये जो परजीवी होते हैं ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है अंतः और एक होता है बाह्य। यानी कि जो परजीवी होते हैं या तो आपके शरीर के अंदर होंगे या आपके शरीर के बाहर होंगे। यदि आपके शरीर के अंदर होते उसे अंतः परजीवी कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ,
टैपवार्म, हुकवार्म, ये सब क्या होते हैं? अंतःपरजीवी के लक्षण है। वहीं अगर बाह्य परजीवी का बात किया जाए, ठीक है, तो बाह्य परजीवी कहने का मतलब होता है जो शरीर के ऊपर होते हैं, जैसे फंगस हो गए, कवक हो गए, कीट। कीट में जैसे जू हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गए। एक आता है कुटकी, ठीक है, जो कुत्ते में पाया जाता है। धूल होता है, किलनी होता है, जो प्लीज, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? बाह्य परजीवी के लक्षण होते हैं। और जितने भी परजीवी हैं, ठीक है, जितने भी परजीवी हैं, चाहे वो अंतः परजीवी हो या फिर बाह्य, दोनों ही क्या पहुंचाते हैं? नुकसान ही पहुंचाते हैं। दोनों परजीवी ही क्या पहुंचाएंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं सेप्रोफाइट्स के बारे में, यानी कि मृत्युजीवी क्या है। तो यह सूक्ष्म जीव होते हैं। ये कैसे जीव होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे कवक या बैक्टीरिया, इनका मुख्य कार्य होता है मरे हुए जीवधारियों को सड़ाना या अपघटित करना, या जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देना। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ऐसे जीव हैं जो बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं? सूक्ष्म, ठीक है। कैसे जीव होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। और इनका मेन काम ही होता है कि मरे हुए जितने भी जीवधारी हैं, मरे हुए जीवधारी, मरे हुए जीवधारी, इनको क्या करना है? या तो सड़ा दे या फिर इसको क्या करें? अपघटित करें। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मृत्यु परजीवी। इसी को क्या कहते हैं? मृत्यु परजीवी। अब मृत्यु परजीवी उत्सर्जन के टाइम अगर आप देखे होंगे कि जैसे आप किसी सड़क से जा रहे हो, वहाँ पे कोई भी जानवर फेंका हुआ रहता है, मरा हुआ, तो जब फर्स्ट टाइम रहता है तो उतना स्मेल नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा उसमें से दुर्गंध ये सब आना शुरू हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये कि उसमें कवक या बैक्टीरिया लग गई, जो धीरे धीरे उसको क्या कर रही है? सड़ा रही है, अपघटित कर रही है। और उस टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें निकलते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा क्या आती है? दुर्गंध ये सब हो जाती है। लेकिन सेप्रोफाइट जो होते हैं, इसे हम लोग पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग पृथ्वी का सफाई कर्मी कहते हैं। पृथ्वी का सफाई कर्मी भी हम लोग कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में पोषण की क्या क्या प्रक्रिया होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मनुष्य में पोषण की क्रिया क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि माउथ से शुरू होता है। सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। तो हम लोग कोई भी पोषक तत्व कहाँ से लेते हैं? माउथ से। फिर ये जो पार्ट है ये हमारा टंग है, यानी जीभ। यहाँ पे क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। यानी कि जब हम लोग खाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको भोजन क्या लगने लगता है? मीठा। तो ये किसकी वजह से? सैलिवरी ग्लैंड की वजह से। ये हमारा एसोफेगस है। ये हमारा पार्ट जो आ गया ये लीवर है, ठीक है। यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो ये हमारा स्टमक है। स्टमक जो होते हैं तो ये डेडुनम पार्ट से अटैच होता है। इसी स्टमक में अगर आप देखिएगा तो म्यूकस होता है, आपका HCl होता है। म्यूकस जो होता है तो HCl से आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और HCl जो होता है यानी वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, जो भोजन को अम्लीय रूप में बदलता है। ये हमारा पेनक्रियाज है, यानी कि अंगनाशय है, ठीक है। ये हमारा गॉल ब्लैडर है। यहाँ पे अगर आते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी कि बड़ी आंत है। और बड़ी आंत के मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेक्टम और दूसरा कोलन। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, और सबसे जो लास्ट में भोजन पचता है यहीं पे, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पे हमारा रेक्टम और ये पार्ट क्या है? एनस है। ये हमारा पार्ट क्या है? एनस है। अगर इस पार्ट को कहा जाए तो ये इसे कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर कर देती हूँ। इस पार्ट को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। ये पहले यूज होता था, यानी कि जब आदि मानव काल में हम लोग कच्चे मांस ये सब खा लेते थे, तो उसे पचाने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल अम्ल रहता था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये आज हमारे कोई काम का नहीं है।
यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि पोषण के आधार पे जो मनुष्य को बांटा गया है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से। तो पहला अगर कहा जाए तो फर्स्ट में कुपोषित होता है। पहला के क्या कर सकते हैं? कुपोषित। दूसरे में हम लोग कह सकते हैं सुपोषित। अब ये कुपोषित और सुपोषित क्या है? तो चलिए इस पे भी थोड़ा हम लोग अपना नज़र घुमाते हैं। तो कुपोषित कहने का मतलब तो समझिए, एक डायग्राम के अनुसार मैं समझा रही हूँ। तो मान लीजिए कि ये कोई टिंकू जी हैं। क्या देखिए, ये कोई टिंकू है। यहाँ पे मैं इनका हैंड भी बना देती हूँ, यहाँ भी बना देती हूँ एक। चलिए, दो दो बन गए। अब यहाँ पे मान लीजिए कुपोषित कहने का मतलब क्या है कि ये जो इंसान है, ठीक है, इसमें पाचन की क्षमता, पाचन की जो क्षमता है वो अच्छा है। पाचन की क्षमता क्या है? अच्छा है, ठीक है। लेकिन इन्हें भोजन उपलब्ध नहीं है, इन्हें भोजन उपलब्ध नहीं है। तो बताइए कुपोषित होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब चलिए सुपोषित में थोड़ा, तो मान लीजिए इनके पास भोजन है, इनके पास क्या है? भोजन उपलब्ध है और इनका पाचन भी क्या है? ठीक है। पाचन भी क्या है? ठीक है। तो ये सुपोषित हुए कि नहीं हुए? ठीक है। तो इसी को कहते हैं कुपोषित और सुपोषित। अब यहाँ पे जो कुपोषित होते हैं तो कुपोषित को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और समझिए, देखिएगा, ये जो कुपोषित है इसे हम दो पार्ट में और क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला तो अभाव की स्थिति, पहला क्या हो जाएगा? अभाव की स्थिति, अभाव की स्थिति। और दूसरा अगर कहा जाए तो दूसरा में अधिकता की स्थिति, अधिकता की स्थिति। अब समझिएगा ये क्या कह रहा है। अभाव कहने का मतलब है कि भोजन या पोषक तत्व मौजूद नहीं है, जिसके अभाव में कई बीमारियां होती हैं। जैसे कि ये जो इंसान है इसके पास पाचन क्षमता है, लेकिन इस ये खाने वाला है 4 रोटी और इसके पास मात्र एक ही रोटी है। ठीक है। तो इसके पास क्या हो गया? अभाव की स्थिति हुई कि नहीं? अब अभाव की स्थिति होने से इन्हें कई प्रकार की अभावजनक बीमारियां हो सकती है, जैसे मैरस्मस, स्कर्वी, सूखा रोग। ठीक है, ये सब बीमारियां हो जाती है। अब मान लीजिए अधिकता की स्थिति। अब मान लीजिए कि इनके पास, ठीक है, भोजन क्या है? बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसके वजह से ये खूब खाना क्या करे? खूब खाना खा रहे हैं। तो खूब खाना खाने से पेट बाहर निकल गया। ठीक है। तो पेट बाहर निकल गया तो आप इससे आप खुद लगा सकते हैं कि जब आप एक्सेस खाना खा रहे हैं, एक्सेस भोजन कर रहे हैं, जिससे आप में क्या आने लगता है? मोटापा। जैसे ही मोटापा आया, समझिए वो भी आपका क्या है? कुपोषित का लक्षण है। तो कल हम लोग जानेंगे कि इन बीमारियों से बचने के, ठीक है, क्या क्या उपाय हैं और साथ ही ये क्या होता है और ये समाज में कैसे प्रभाव डालते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कल बात करते हैं। प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड